This is the revision class, and today we will do revision of chapter 7 our needs. जो भी हमारी जरूरतें हैं, our needs, our means हमारा नीड, आवश्यकताएं या जो भी हम जरूरत होती है, हमारी जरूरतें क्या है, जो भी हमारी जरूरतें हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। और इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट एयर, वाटर, क्लॉथ और फूड। ये सभी क्या है, ये सभी ऑल थिंग हमारी नीड है। हम सबको एयर की जरूरत होती है ब्रीथ के लिए, वाटर की जरूरत होती है ड्रिंक करने के लिए, और फूड हम खाते हैं ना, टू ईट, फूड हम ईट करते हैं, जब हम हंग्री होते हैं तो हम फूड ईट करते हैं। और हमारी लाइफ के लिए हमें एनर्जी, जो भी वर्क करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें फूड की जरूरत होती है। और क्लॉथ्स की, जैसे इस समय क्या है, इस समय विंटर सीजन है और हमें विंटर से बचने के लिए विंटर क्लॉथ्स की जरूरत है। ओके, ऑल ऑफ यू नो। So first we study air. First we study air. Air is everywhere. However, it can be felt, not seen. Air सभी जगह है, हमारे चारों ओर जो भी एटमॉस्फेयर है सभी जगह एयर रहती है, पर क्या आप इसको देख सकते हो? नो मैम। नहीं देख सकते ना, हमको एयर नहीं दिख रही है, पर हम इसे फील कर सकते हैं। हम इसको फील कर सकते हैं कि एयर सभी जगह। अगर हम कोई थिंग्स, लाइट थिंग्स या पेपर को एक जगह से दूसरी जगह पर ऊपर से गिराए तो पेपर क्या होगा, ब्लो करेगा। पेपर क्या है, ऊपर से नीचे गिरेगा या किसी साइड को ब्लो करेगा, तो हमें समझ में आता है कि एयर है, हमारे चारों ओर एयर है, बट हम इसे देख नहीं सकते। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और जो एयर मूव करती है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो एयर मूव करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर, जब पत्ते हिलते हैं, आपने ट्री में देखा होगा जो पत्ते हिलते हैं बहुत तेज तेज से, जब एयर मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं, उसे हम हवा कहते हैं कि हवा बहुत तेज से चल रही है। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लाइफ। और जितनी लिविंग थिंग्स है, सभी लिविंग थिंग्स को, जो भी जीवित यानी जिसके अंदर लाइफ है वो लिविंग थिंग्स है, तो उन सभी को ब्रीथ करने के लिए और जीवित रहने के लिए, यानी अपने जीवन के लिए एयर की जरूरत होती है। तो फर्स्ट लुक एट द पिक्चर इन योर बुक। एनिमल्स है, डॉग और कैट बनी हुई है। एनिमल्स ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव। जो भी एनिमल्स हैं इन्हें भी जीवित रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। ह्यूमंस ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव। और ह्यूमन बींग्स को भी जीवित रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। हम सब क्या करते हैं, हम सब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ना, तो हम सब जब ब्रीथ करते हैं तो हमें एयर की जरूरत होती है। और हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जब भी आप टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, आप लंबा सा सांस लीजिए। तो जब हम इस तरह से ब्रीथ करते हैं तो हम जो इन कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर जो इन करते हैं, जो लेते हैं ब्रीथ एयर में, वो हम ऑक्सीजन लेते हैं। और जब हम उस एयर को बाहर निकालते हैं तो जो गैस निकलती है वो क्या होती है, वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। ओके, प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड प्रिपेयर फूड। और जब प्लांट्स भी एयर लेते हैं, ब्रीथ करने के लिए भी प्लांट्स एयर को यूज करते हैं, और जब वो अपना फूड बनाते हैं तो उसके लिए भी उनको एयर की नीड होती है। टर्न योर पेज। वी नीड टू फिल एयर इन समथिंग।
टू बी एबल टू यूज देम। और कई बार जो भी थिंग्स हम यूज करते हैं तो उनमें भी हम एयर को भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल टायर्स, जो भी लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो या 2 व्हीलर्स हो। 4 व्हीलर्स में जैसे कार है, बस है, 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिल और आपकी साइकिल इवन, इन सब में टायर लगे होते हैं और ये टायर में एयर को फिल किया जाता है। जब एयर निकल जाती है तो टायर यूज नहीं कर सकते ना हम, तो हम फिर से इसमें एयर फिल करेंगे तो हम टायर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फुटबॉल, बहुत सारे टॉयज जो कि आप यूज करते हैं, जैसे फुटबॉल है या जो एयर वाले बैलून्स हैं, इन सब में क्या होती है, इन सब में एयर को फिल करके हम प्ले करते हैं। इसी तरह से स्विमिंग ट्यूब, जो ट्यूब बच्चे शुरुआत में स्विमिंग करना सीखते हैं तो स्विमिंग ट्यूब को यूज करते हैं और उसमें भी एयर फिल रहती है। एयर इज रिक्वायर्ड टू फ्लाई। और कल सबने पतंग उड़ाई होगी, कल सबने काइट उड़ाई होगी, कल संक्रांति पे सब काइट उड़ाते ना। तो जब हम काइट को फ्लाई करते हैं तो उसके लिए भी एयर की जरूरत होती है। जब अच्छे से एयर चलती है, एयर होती है, तो ही पतंग आपकी उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है। और एरोप्लेन भी एयर में फ्लाई करते हैं। एयर इज ऑल्सो नीडेड टू मूव सेल बोट। और पानी में जब बोट जो मूव करती है, सेल बोट, उसमें एक साइड से एक क्लॉथ लगा होता है और क्लॉथ की वजह से जैसे ही एयर उस पे आती है तो बोट को इजीली से मूव किया जा सकता है। इसी तरह मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। बहुत सारी जगहों पर विंड मिल रहते हैं और उसमें एक बड़ा सा, एक पोल पे बहुत बड़ा सा फैन लगा होता है और उस फैन को मूव करने के लिए एयर की जरूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। आवर नीड्स, हमारी जरूरतें, एयर, अपनों क्या जरूरत है, एयर, फिर वाटर। नेक्स्ट इज वाटर। एयर हमें बीच के लिए जरूरत है और जो भी थिंग्स हम यूज करते हैं, बहुत सारी थिंग्स, उनमें भी एयर फिल करने के लिए जरूरत है। नेक्स्ट इज वाटर। और वाटर हम ड्रिंक करते हैं ना, वाटर हम पानी जो भी है, वाटर को हम पी रहे हैं। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। और जो जीवन है वो बिना जल के संभव नहीं है, बिना पानी के संभव नहीं है। आप कितने दिन तक बिना वाटर ड्रिंक किए हुए रह सकते हो? No. रह सकते हो? नहीं ना? No, ma'am. हम वाटर का सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, बट हमें वाटर की जरूरत लगेगी। जब हम थर्स्टी होते हैं, जब हमें प्यास लगती है, तो हम वाटर को ड्रिंक करते ही हैं। So 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। और हम किस प्लेनेट पे रहते हैं? हम अर्थ पर रहते हैं। हमारे प्लेनेट का नाम अर्थ है और अर्थ में 70%, कितना पार्ट? 70% पार्ट अर्थ का वाटर है। यानी जहां पर हम रह रहे हैं, जैसे हम लैंड पर घूमते हैं, उसका 100 में से 70% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। यानी पूरे 70% में वाटर ही वाटर है और फिर 30% में लैंड एरिया है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। Ma'am. यस, और जो 70% वाटर है वो अर्थ को कवर किया हुआ है। अर्थ का जो 70% वाटर पार्ट है, अर्थ का 70% पार्ट वाटर से कवर है, उसके 70% पे वाटर ही वाटर है। और प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सभी को अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए वाटर की जरूरत होती है। और उसी में से अगर हम बात करें तो ह्यूमन नीड्स वाटर फॉर। और हम सबको क्या क्या जरूरत है? हम सबसे पहले डे स्टार्ट करते हैं, हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम
ब्रश करते हैं तो भी हमें वाटर चाहिए होता है, बाथिंग करते हैं तो बाथिंग करने के लिए भी वाटर चाहिए, यहाँ तक कि क्लॉथ वॉश किए जाते हैं, जो भी हमारे क्लॉथ गंदे होते हैं तो उनको वॉशिंग करने के लिए, और यूटेंसिल क्लीन करने के लिए जब हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं तो उनको भी क्लीन करने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है। हमें वाटर ड्रिंक करने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए वाटर, फिर प्लांट्स को वाटर देना है, पौधों को भी पानी की जरूरत होती है ना, तो आपने प्लांट्स जो घर पे लगाए होंगे तो वाटरिंग प्लांट्स को पानी देने के लिए, और कहीं पर फायर लग जाती है, बहुत कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे कभी घर पे या कई जगहों पर आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए, उस फायर को बुझाने के लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है। इसी तरह से प्लांट्स को भी वाटर की जरूरत होती है, और प्लांट्स को किस लिए जरूरत होती है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। जब किसी सीड को हम सॉइल में डालते हैं तो उस सीड को जब पानी मिलता है तभी वो ग्रो करता है, यानी उसका अंकुरण कैसे होगा, उसका जर्मिनेशन ग्रो करने के लिए उसे वाटर की जरूरत होगी। और जो प्लांट्स हमें अच्छे अच्छे से फ्रूट्स देते हैं, तो जो उनका फूड है उस फूड को बनाने के लिए भी उन्हें वाटर की जरूरत होती है। एनिमल्स नीड वाटर टू, और इसी तरह से एनिमल्स को भी वाटर की जरूरत होती है। जैसे कि एनिमल्स को वाटर ड्रिंक करने के लिए जरूरत होती है, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में ही रहते हैं, जैसे कि फिश और क्रैब। तो इस तरह के एनिमल्स कैसे रहते हैं? इनको तो वाटर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये तो लाइफ, इनकी लाइफ ही वाटर में है, तो ये अपना जीवन भी क्या करते हैं, पानी में ही रहकर बिताते हैं। तो अगर रिवर नहीं होंगी या पॉन्ड नहीं होंगे तो इस तरह के एनिमल सरवाइव करेंगे? नो, इस तरह के एनिमल सरवाइव नहीं कर सकते ना, तो इनको वाटर की नीड होती है। और वाटर सोर्स क्या है? सम सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज क्या है वाटर के? रेन, रिवर, ओशन। सबसे पहला सोर्स बारिश। जब बारिश होती है तो वाटर अर्थ पर बारिश के थ्रू, रेनिंग के थ्रू आता है, और जो वो वाटर बारिश अर्थ पर आता है तो रिवर और पॉन्ड में फिल हो जाता है। रिवर में और पॉन्ड क्या होते हैं? उस रेन के वाटर के थ्रू फ्लो आउट करते हैं, भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं। और इसी तरह से ओशन एंड सी, ओशन और सी में भी वाटर के सोर्सेज है। ओके, इसमें से ओशन और सी का वाटर कैसे होता है? जो ओशन है और सी का वाटर है वो सॉल्टी होता है, वो टेस्ट में नमकीन होता है, और उस वाटर को हम ड्रिंक नहीं कर सकते। ना तो हम उस वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं और ना ही उस वाटर को हम यूज कर सकते हैं। उससे आप अपने जो क्लॉथ्स है या यूटेंसिल है उन्हें भी वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। तो ओशन और सी के वाटर को यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ रिवर, पॉन्ड और अंडरग्राउंड वाटर को ही यूज किया जाता है। रिवर और पॉन्ड का जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और वो पानी कैसा होता है? फ्रेश, मीठा। तो उस पानी को ड्रिंक किया जा सकता है, बट उस पानी को हम डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते, रिवर के पानी को, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसमें बहुत सारी गंदगी भी होती है। तो हमेशा वाटर जब भी यूज करते हैं तो उसे हमें क्लीन करके यूज करना चाहिए, यस। और ड्रिंक करने से पहले उस वाटर को बॉईल करना चाहिए। और जो भी पानी हम पीते हैं, तो जो भी उस पानी को हम ड्रिंक करते हैं, तो जिस पानी, जहां पर हम पानी को रखते हैं वाटर को कंटेनर में, उस कंटेनर को हमेशा कवर करके रखना चाहिए ना, ढक कर रखना चाहिए।
उसमें कुछ Yes, गंदा सा ना गिर पाए, उसमें वो हमेशा साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। और वाटर को क्लीन करने के लिए हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं या फिर आरओ का यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। ओके, वाटर क्लीन करने के लिए आरओ यूज कर सकते हैं या फिर हम वाटर को बॉईल करके पी सकते हैं। तो थर्ड नीड इज our third need is cloth. क्लॉथ। Now, कपड़े। start. Cloth. Third need is cloth. क्लॉथ हमें किस लिए जरूरी होते हैं? क्लॉथ हमें जरूरी होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। क्लॉथ हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं ना। जिस तरह से फेदर है वो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बर्ड्स से आपने देखा होगा बहुत सारे पंख होते हैं, तो पंख के थ्रू, हाँ, पंखों के थ्रू बर्ड्स को ठंडी नहीं लगती ना, उसके बहुत सारे फेदर होते हैं। और इसी तरह आप डॉग और कैट को देखेंगे तो उनके फर होते हैं, उनके छोटे छोटे हेयर होते हैं डॉग और कैट में। तो वो जो फर है वो उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बट हमें गर्मी और ठंडी से बचने के लिए क्लॉथ चाहिए होते हैं। हमें गर्मी और ठंडी से बचने के लिए क्लॉथ चाहिए होते हैं और इसीलिए हम क्लॉथ को पहनते हैं। वी वियर क्लॉथ टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लॉथ वियर करते हैं। और गर्मी में हम कॉटन क्लॉथ पहनेंगे, लाइट हल्के क्लॉथ पहनेंगे कि हमें गर्मी नहीं लगे। और ठंडी में इसलिए हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं। विंटर में हम वूलन क्लॉथ जैसे कि स्वेटर है, जैकेट्स है, कैप्स है, ये सभी हम विंटर सीजन में पहनते हैं। तो इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ, इन समर वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ। और रेनी सीजन में हम इन द रेनी सीजन वी वियर रेनकोट। ओके, रेनकोट। और साथ ही साथ हम अम्ब्रेला भी यूज करते हैं ना। पर हम वियर क्या करते हैं रेनी सीजन में? इन रेनी सीजन वियर रेनकोट, जिससे कि हम बारिश से बचें। यस, बट कभी हम स्पेशल क्लॉथ्स भी पहनते हैं। इन सबको छोड़ के सीजन के अलावा अगर हम देखें तो कभी कभी हम स्पेशल क्लॉथ भी पहनते हैं। अगर आपको किसी के का बर्थडे है, आप में से बर्थडे होता है, जो भी बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल होती है, तो वो स्पेशल ड्रेस पहनती है। उस दिन न्यू सुंदर सा ड्रेस पहनते हो ना आप, वो स्पेशल ड्रेस होती है। और वो ओकेजन, यानी जब कुछ अच्छा सा ओकेजन होता है या फेस्टिवल्स होते हैं या किसी की मैरिज है या बर्थडे है, इन स्पेशल ओकेजन में स्पेशल ड्रेस भी वियर करते हैं हम। मैरिज में जो भी ब्राइड और ग्रूम होते हैं तो उनके ड्रेस को देख के ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये दुल्हन है, ये ग्रूम है, दूल्हा है। तो इससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके ड्रेसेस को देख के। और साथ ही साथ जब हम स्कूल आते हैं तो यूनिफॉर्म वियर करते हैं। यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म इज स्पेशल ड्रेस ना। जब स्कूल जाते हैं, हाँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं चिल्ड्रन, तो वो यूनिफॉर्म वियर करते हैं। साथ ही साथ यूनिफॉर्म वियर करते हैं। और साथ साथ आपने देखा होगा कि आप पुलिसमैन को देखते हैं तो वो हमेशा अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं ना। उनके यूनिफॉर्म से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दे आर पुलिसमैन। इसी तरह पायलट, जो पायलट होते हैं, पायलट की भी यूनिफॉर्म, उनकी भी स्पेशल ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म। इसी तरह से डॉक्टर हमेशा व्हाइट कोट वियर करते हैं। नर्स भी व्हाइट एप्रन वियर करती है। तो इनकी ड्रेस से हम, ये इनका क्या है, ये इनका यूनिफॉर्म है उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। यस, किसी के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनका भी यूनिफॉर्म अलग होता है, स्पेशल होता है। Yes. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So last topic is food.
Food. लास्ट टॉपिक इज फूड। Food. हम डेली एवरी डे कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, जैसे अभी हम सब रीड कर रहे हैं, कभी हम रीड करते हैं, कभी राइट करते हैं, प्ले करते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं हम? जब करते हैं ये सारी एक्टिविटीज, तो इनको करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और बॉडी को एनर्जी मिलती है फ्रूट से ना। जब हम हेल्दी फूड ईट करेंगे तो उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी उसी से हम ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, और हमें फूड और भी चीजें हेल्प करता है हमारे ग्रो करने के लिए, ग्रो और करने के लिए, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनने के लिए, और फिट और एंड एक्टिव रहने के लिए एक्टिव रहने ना। के तो लिए। हमें हमेशा फूड कैसा ईट करना चाहिए? हेल्दी फूड ईट करना चाहिए। हेल्दी फूड। और अगर हम फूड की बात करें तो 3 मेन मील्स होते हैं। फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, लंच एंड डिनर। डिनर। ओके, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 हमारे मेन मील है। और सबसे फर्स्ट जो होता है, डे का फर्स्ट मील होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कैसा होता है? द फर्स्ट मील ऑफ द डे, और हम इसे ईट कब करते हैं? मॉर्निंग में। मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कब लिया जाता है? मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में भी 7 to 7 AM to 10 AM। 10 AM मतलब मॉर्निंग में ना। तो ये मॉर्निंग। सभी मॉर्निंग, सुबह सुबह 7 to 10 के बीच में जो भी हम फूड ईट करते हैं वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा ब्रेकफास्ट हुआ। एंड लंच, लंच हम दोपहर में लेते हैं, नून ना। दैट मीन्स 12 noon to 2 PM। आफ्टरनून। यस, आफ्टरनून, 12 noon to 2 PM। नून। 12 noon to 2 PM। 12 o'clock से 2 o'clock तक लंच लेते हैं, जो सेकेंड मील होता है। दिन में दोपहर से हम जो सेकेंड मील लेते हैं वो हम उसे लंच कहते हैं। एंड डिनर, डिनर होता है नाइट में। डिनर आप कब करते हो? नाइट में, आफ्टर 7 PM to 9 PM। 9 PM। जो भी नाइट में हम फूड ईट करते हैं वो हमारा डिनर हुआ। इस तरह से 3 मेन मील होते हैं। फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट, सेकंड इज लंच एंड थर्ड इज डिनर। जो मॉर्निंग में लेते हैं हम फूड ईट करते हैं वो हमारा ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच एंड रात में डिनर। और हमें फूड, जब भी हेल्दी फूड की अगर बात करें, इसके साथ साथ कभी कभी आप लोग शाम को भी मिल्क ड्रिंक करते होंगे या बहुत सारे स्नैक्स लेते होंगे। तो ये सभी स्नैक्स कहलाएंगे कि कुछ भी हम कभी कभी बीच में और भी चीजें ले सकते हैं और फ्रूट्स ईट कर सकते हैं ना। बट ये जो 3 हमारे मेन मील कहलाएंगे, इसके अतिरिक्त भी हम कुछ भी ईट कर सकते हैं या ड्रिंक कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम डिफरेंट काइंड का फूड ईट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स का फूड ईट करते हैं, जैसे कि जो लोग नॉनवेज ईट करते हैं वो फिश ईट करते हैं, एग ईट करते हैं, चिकन ईट करते हैं। बट जो लोग वेजिटेरियन है वो मिल्क ईट करेंगे, कॉर्नफ्लेक्स और बहुत सारे फ्रूट्स, चपाती, राइस, जैम, ब्रेड, बहुत सारी चीजें ना, चीज और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क। साथ ही साथ हमें वाटर भी ड्रिंक करना चाहिए। और एवरी डे वी ड्रिंक 7 to 8 ग्लास वाटर। प्रतिदिन हमें 7 से 8 ग्लास पानी जो है वो ड्रिंक करना चाहिए। यस, तो इसी तरह से बहुत सारी थिंग्स हैं जो कि हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें जंक फूड नहीं ईट करना चाहिए।
जंक फूड जैसे पास्ता, बर्गर, इस तरह के जंक फूड्स को हमेशा नहीं ईट करना चाहिए। अगर आप डेली ये ईट करेंगे तो आपकी बॉडी में डिसीजेस हो सकती हैं। हेल्दी और फिट रहने के लिए बहुत सारे फ्रूट, बहुत ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, जूस ड्रिंक करने चाहिए। ओके, हमें क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो जब भी हम फूड ईट करते हैं तो हमें फूड हमेशा च्यू करना चाहिए, बहुत अच्छे से च्यू करके करना चाहिए, यानी बहुत अच्छे से चबाकर ईट करना चाहिए। और जब भी फूड ईट करते हैं तो स्मॉल बाइट, आपको छोटे छोटे बाइट्स लेने चाहिए और फूड को धीरे धीरे खाना चाहिए और उसको च्यू करना चाहिए। सीधे निगलना नहीं है ना, सीधे आपको सैलो नहीं करना है, स्लोली स्लोली। और जो भी फूड है वो धीरे धीरे स्लोली खाना चाहिए, बहुत तेजी से नहीं खाते हैं। वी शुड नेवर वेस्ट फूड। और जब आप फूड ईट करते हो तो आपको जितना फूड ईट करना है उतना ही फूड लेना चाहिए। एक्स्ट्रा फूड कभी भी नहीं लेना चाहिए और नहीं खाना तो चाहिए। अगर आपको जितना खाना है उतना खा सकते हो, पर प्लेट पर कभी भी फूड छोड़ना नहीं चाहिए। लंच बॉक्स पर फूड छोड़ना नहीं चाहिए, यानी फूड को वेस्ट नहीं करना है। जितना आपको खाना है आप उतना खाइए, पर कभी भी उसको फेंकना नहीं चाहिए ना। मैम, यस, पूरा लंच फिनिश करता।